मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। बिल्कुल 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन कि लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के बीच क्या भेद है, मतलब क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करना है। एक छोटा से छोटा बच्चा जो होगा दोस्तों, जूनियर बच्चा, वो भी इस क्वेश्चन को समझ जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। लोक प्रशासन मतलब ये दोस्तों सरकारी, और व्यक्तिगत प्रशासन मतलब ये निजी प्रशासन भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट। ऐसे समझो, लोक प्रशासन सरकारी स्कूल, सरकारी रास्ता, सरकारी कंपनी, ठीक है। और व्यक्तिगत प्रशासन को निजी प्रशासन भी कहते हैं, मतलब ये हो गया प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो इसी दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो सीधा सीधी बात है ना, बहुत सारा अंतर है। लोक प्रशासन आने की जो ये सरकारी है, तो सरकार सभी के लिए काम करती है, जबकि प्राइवेट व्यक्ति जो होते हैं तो वो सभी के लिए काम करेंगे, वो अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं। यही सब अंतर है। तो यही सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले परिचय को देखेंगे। तो देखो, लोक प्रशासन का मतलब होता है सरकारी कामकाज, और व्यक्तिगत प्रशासन का मतलब होता है प्राइवेट बिजनेस या तो कंपनी का कामकाज, ठीक है। सीधा सीधी बात है कि जो लोक प्रशासन है इसका मतलब होता है सरकारी कामकाज, और व्यक्तिगत प्रशासन यानी कि निजी प्रशासन, इसका मतलब होता है प्राइवेट बिजनेस या तो फिर कह सकते हैं हम लोग कंपनी का कामकाज। प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट कंपनी का कामकाज जो प्राइवेट कंपनी करती है। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में अंतर देखेंगे कि लोक प्रशासन सरकारी काम में, और व्यक्तिगत प्रशासन मतलब निजी, यानी अपना कोई व्यक्ति पर्सनल प्राइवेट करता है, तो उसमें क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो अंतर क्या है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, देखो नंबर 1 दे दिए लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता की सेवा करना होता है ना। लोक प्रशासन यानी सरकारी कामों का मतलब क्या होता है? जनता का सेवा करना। सरकार का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, फायदा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई करना होता है। जबकि व्यक्तिगत यानी कि निजी जो प्रशासन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपना प्रॉफिट कमाना, अपना लाभ कमाना। कोई भी प्राइवेट कंपनी तभी चलेगी जब उससे फ़ायदा होगा। तो सरकार इस उद्देश्य से काम करती है कि सभी जनता को फ़ायदा हो, जबकि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो इस उद्देश्य से काम करती है ताकि सिर्फ उसी को फ़ायदा हो, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा इसका क्या अंतर है। लोक प्रशासन पूरी तरह से जनता और संसद के प्रति जवाबदेही होता है। देखो, लोक प्रशासन जो होता है ना, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत जितने भी सारे कार्य होते हैं ना हमारे देश में, जो भी सरकारी काम होता है वो जनता और संसद दोनों के प्रति जवाबदेही होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई नेता और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जनता सवाल पूछेगी कि आप गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो फिर अगर कोई अधिकारी और वो गलत काम कर रहे हैं तो संसद भी तो उससे सवाल पूछेगी कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो सवाल पूछने का हमारे देश में अधिकार 2 लोगों के पास होता है, एक जनता के पास और एक संसद के पास, ठीक है। तो ये लोक प्रशासन में पूरी तरह से जनता और संसद के प्रति क्या होता है? जवाबदेही होता है। मतलब जो लोक प्रशासन के अंतर्गत जितने भी सारे सरकारी अधिकारी लोग आते हैं उन सभी से जवाब पूछने का अधिकार है जनता से, और संसद को उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकारी काम में गड़बड़ी हुई तो वो कोर्ट में या तो चुनाव में जनता जवाब मांग सकती है। कोर्ट में पेश हो करना पड़ेगा, आप ये काम को कैसे गड़बड़ी किए हैं इसके बारे में उसको बताना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। या तो जब आप जनता के बीच जाओगे वोटिंग के टाइम में, चुनाव के टाइम में वोट मांगने के लिए, उस टाइम जनता दबोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। जबकि व्यक्तिगत प्रशासन केवल अपने मालिकों के प्रति जवाबदेही होता है, आम जनता इससे सीधा हिसाब नहीं मांग सकता। देखो उसमें क्या होता है, जनता हिसाब मांग सकते हैं, सांसद मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां होती है, तो मान लो कि हम एक व्यक्ति हैं यार, मेरा कंपनी है, तो उसमें हम चला रहे हैं, मेरा फ़ायदा हो नुकसान हो हमको तो कोई मांगने के लिए नहीं आएगा। लेकिन हाँ, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ लोग होते हैं, जो कर्मचारी लोग होते हैं, उन सभी से जवाब मांग सकते हैं, हिसाब किताब मांग सकते हैं उसका मालिक। लेकिन और कोई जनता नहीं मांग सकते हैं, सांसद नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। तो निजी जो प्रशासन है उसमें केवल अपने मालिकों के प्रति ही जवाबदेही होता है, यानी कि सिर्फ मालिक को ही जवाब देना होता है, और इसके अलावा कोई जनता को, चाहे सांसद को, चाहे सरकार को हमको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आम जनता इसमें सीधा हिसाब नहीं मांग सकती है। अब हमारा प्राइवेट कंपनी हुआ है, मुझे फ़ायदा हुआ है, चाहे लाभ हुआ है, चाहे मेरा कंपनी गिर गया है, इसमें जनता को कुछ बोल सकती नहीं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। तीसरा, लोक प्रशासन में सरकारी खजाने पर बाहरी नियंत्रण जैसे संसद, सीएजी होता है। देखो इसका मतलब समझना है। लोक प्रशासन में जितने भी सारे खजाने हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारा टैक्स आता है हमारा देश में, सरकार के पास बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारा, मान लो कि कोई व्यक्ति किसी तरीक़े से 5,000, 10,000
चालान कटता है, चाहे जुर्माना के रूप में जो भी होता है, सारा हमारा खजाना किसके हाथ में जाता है? सरकार के हाथों में। तो उसमें सरकार के हाथों में जाता है, तो ये नहीं कि वो सरकार जैसे मर्जी वैसे वो क्या करेगी? खर्चा करेगी, नहीं। सरकार का जितने भी सारे खजाना, जितने भी सारे रुपया, धन दौलत, पैसा है, वो सभी पर बाहरी का नियंत्रण होता है। बाहरी का नियंत्रण का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति चाहेगा अंदरूनी रूप से, अंदर रूप से खाने के लिए तो नहीं खा सकता है। उसमें बिल बजट पास होता है, फिर सारे अधिकारी लोग पास करते हैं, साइन करते हैं, तब जाकर के ये नियम बनता है कि हाँ, अगर कहीं तालाब बन रहा है तो 20,000 खर्चा अगर वहाँ होने लायक है तो सभी का साइन होता है, तब वो 20,000 रुपये वहाँ पर जाता है। कोई भी चीज़ में, चाहे रास्ता बन रहा हो, चाहे तालाब बन रहा हो, कुछ भी चीज़ों में, ठीक है। तो ये जो जनता का पैसा होता है ना, सरकारी खजाना, उसके ऊपर बाहरी नियंत्रण होता है। मतलब वो चाहेंगे अपने मर्जी से तो 1 रुपया भी अधिक खर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संसद क्या करती हैं, उस पर ये पाई पाई का ध्यान रखते हैं। और सीएजी क्या होता है? ये एक हमारा क्या दोस्तों, समिति है, जो कि कहीं भी अगर काम हुआ तो वहाँ पर फिर जा कर के जाँच करते हैं कि क्या ये अगर 10 रुपया का मांग हुआ है, 10 रुपये का बिल बना, तो उसके लायक काम हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, जनता के पैसे को मर्जी से, अपने मर्जी से खर्चा नहीं किया जा सकता है कि जब मर्जी तब खर्चा कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत प्रशासन यानी कि निजी प्रशासन में क्या होता है? बजट अंदरूनी होती है। अंदरूनी मतलब मालिक अपने अंदर से जेब से पैसा खर्चा करे या नहीं करे, वो उसके अंडर है। उसको किसी से साइन कराने की जरूरत नहीं है कि हम अपने कंपनी में 10 रुपये लगा रहे हैं। सो कंपनी का मालिक तय करेगा कि पैसा उसको कहाँ खर्चा करना है और कितना खर्चा करना है। उसके बाद चौथा, ठीक है, चौथा में देखते हैं क्या कि लोक प्रशासन में सरकार सबके साथ समान व्यवहार करती है, ठीक है। लोक प्रशासन में क्या होता है? सरकार सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। नियम सबके लिए बराबर होते हैं। जैसे अगर मान लो कि राशन की दुकान पर अगर कोई चावल लेने के लिए खड़ा है, ठीक है, तो अमीर और गरीब सबके लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत प्रशासन, जो निजी प्रशासन होता है, उसमें भेदभाव होता है। जो ग्राहक ज़्यादा पैसा देगा उसे स्पेशल या वीआईपी सर्विस मिलता है। आप होटल ही देख लो, कम पैसा लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वीआईपी जैसा होटल नहीं मिलेगा, नॉर्मल होटल मिलेगा, नॉर्मल रूम मिलेगा। ज़्यादा पैसा लगाओगे तो वीआईपी सर्विस मिलेगा, आपको वीआईपी जैसा रूम मिलेगा। तो ये अंतर होता है। पाँचवा, लोक प्रशासन का मकसद समाज का कल्याण करना, सेवा करना, उसको आगे बढ़ाना होता है। जबकि निजी प्रशासन उसी को बोला गया व्यक्तिगत प्रशासन को, ठीक है। इसका मकसद होता है मुनाफा कमाना, अर्थात लाभ कमाना। छठा पॉइंट है, लोक प्रशासन सीधे तौर पर राजनीतिक से प्रभावित होते हैं। लोक प्रशासन मतलब क्या? जो हमारे सरकार हैं, सरकारी अधिकारी लोग, ये सब राजनीतिक से जुड़े होते हैं। जबकि निजी प्रशासन यानी कि पर्सनल चीज़ें पर राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। हमारा खुद का कंपनी, हमारा घर है, इसमें कोई राजनीतिक का कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। हमारा घर है, हम अपना रूम को बनाए चाहे तोड़ें, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिलती है। देखो, लोक प्रशासन यानी कि जितने भी सारे सरकारी के कर्मचारी लोग हैं, चाहे सरकारी टीचर ले लो, बैंक के मैनेजर ले लो, जितने भी कर्मचारी सरकारी हैं उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलता है, ठीक है। जबकि निजी प्रशासन में, कोई निजी कंपनी में देख लो, प्राइवेट कंपनी में देख लो, व्यक्ति को सुरक्षा तो छोड़ दो, अगर वो सही ढंग से काम करेगा तभी उसको रखा जाएगा, नहीं तो उसको भगा भी दिया जाता है। तो निजी प्रशासन में काम के अनुसार नौकरी मिलता है, सुरक्षा का तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये इसका एक अंतर था दोस्तों। अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, लिख देना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट और प्यारा सा कमेंट आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। भले ही समय नहीं मिलता, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ।